राम राम, जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। इसके सुनने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने सुंदर सफला एकादशी का जो व्रत है उसका वर्णन किया है और वो हमने अच्छी तरह से उसका पालन किया है, वो व्रत किया है। अब कृपा करके मुझे आप पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करिए, उसका महत्व समझाइए, उसका नाम क्या है और उसकी विधि क्या है, ये भगवान या आप मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ल एकादशी की विधि मैं तुमसे कहता हूं। यह सब पापों को दूर करने वाली है और पुत्रदा यानी पुत्रदा एकादशी इसका नाम है। और यह जो है सिद्ध और कामना को पूर्ण करने वाले और नारायण भगवान इसके देवता है। इसके भगवान नारायण देवता है और चर और अचर तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। ये कथा पापों को हरने वाली कथा को मैं आपसे कहूंगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी थी। वहां सुकेतुमान नाम का एक राजा था और उसकी सैया नाम की प्रसिद्ध उसकी जो है शैब्य नाम की एक प्रसिद्ध जो है रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था, यानी उसकी कोई संतान नहीं थी और बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु उसको पुत्र नहीं हुआ और वह सोचता रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे होएगी। हे भगवान, मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। हे भगवान, आप कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई जो है रास्ता बताइए, कोई ऐसा तप व्रत कहिए जिससे मेरा जो है पुत्र हो जाए, मैं संतान वाला हो जाऊं। और सुकेतु नाम को राज और पुर में कहीं भी जो है सुख नहीं मिलता था। अपनी जो है पत्नी शैब्य रानी के साथ दिन प्रतिदिन वह दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मगन रहते और वह मन में कई प्रकार की अपनी बातें सोचता और वह एक निराश सा हो गया है और पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का कोई भी फल नहीं है। बिना पुत्र के जो है घर सूना रहता है और सदा जो है हृदय में वह दुखी रहता है। पुत्र के बिना
पितृश्वर देवता और मनुष्य के शरण से वह कभी नहीं छूटता है। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके जो है पुत्र जो है प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र है उनका, जिनके घर में जो है पुत्र है उनका जो है लोकों और परलोकों में, दोनों लोक परलोक में जो यश होता है और वह परलोक में अधोगति होती है। और जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती है। जब तक जो है हमारे पास कोई पुण्य नहीं है या कोई धर्म का कार्य जब तक हमने नहीं किया है, जब हम धर्म का कार्य करेंगे तभी हमारे पास जो है कहीं से कोई पुण्य प्राप्त होगा। अगर हम कोई धर्म का कार्य नहीं करते हैं तो पुण्य प्राप्त कहाँ से होगा। तो धन और विद्या ये जो है भक्ति से मिलता है। जिसके पास जो है धन भी है और विद्या भी है वो अपने पूर्व जन्म के जो है कर्मों से ये सब प्राप्त कर लेता है। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मगन रहता था। फिर जो है सुकेतु मान ने आत्महत्या का विचार कर लिया और उसने क्या किया कि अब जो है तो मेरे पुत्र कोई होते नहीं है तो मैं जो है आत्महत्या कर देता हूँ, क्योंकि इस जीवन में पुत्र के बिना जीना जो है व्यर्थ है। तो उसने जैसा विचार किया, परंतु उसने परलोक में अपनी दुर्गति को समझकर यह विचार उसने छोड़ दिया। उसने कहा कि जो मतलब मैं अगर आत्महत्या करता हूँ तो मेरी परलोक में दुर्गति होगी, वहाँ पर कोई सदगति नहीं होती। जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी जो है दुर्गति होती है, वहाँ सदैव जो है दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है कभी भी अपने मन में ऐसे विचार न लाएं जिससे जो है इस लोक और परलोक में दुर्गति हो। और उसने जब यहाँ विचार किया कि यहाँ से जो है अगर मैं आत्महत्या करता हूँ तो परलोक में जो है मेरी दुर्गति होगी, तो उसने अपना विचार जो है छोड़ दिया और संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्लभ देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। घना घोर जंगल था, उधर जो है राजा चला गया और पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ कि राजा कहाँ गया है। और वन में इधर उधर जो है भटकता हुआ चिंतन करने लग गया कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिससे ऐसा दुख जो है मुझे मिला है। मैंने यज्ञ पूजा पाठ से जो है देवताओं को संतुष्ट किया है, मिष्टान भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को मैंने संतुष्ट किया है, समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह मैंने पालन किया है। और यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला है? मैंने ऐसा कौन सा जो है पाप किया है जो मुझे ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है? इस प्रकार जो है चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया और पुण्य के प्रभाव से, अपने पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से शोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर उसको सरोवर दिखाई दिया। और ये सरोवर जो है चकोर चकवा और राज हंसों से वहाँ पर शोभामायन था। वहाँ पर जो है उनकी शोभा से वो जो है सरोवर जो है चमक रहा था और उसमें मगरमच्छ थे, मछलियाँ थी और जल के अन्य जानवर थे। और ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास जो है बहुत से मुनियों के आश्रम भी देखे और अच्छे शकुन जो है सद्गुण उसको जो है होने लगे। जब जो है राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ फड़कने लगा, यानी जो दैना बायां हाथ जो होता है वो फड़कने लग गया और जो बाईं आंख होती है वो फड़कने लग गया, तो इन अंगों का फड़कना शुभ का सूचक प्रतीक माना जाता है। और राजा जो है इन अंगों को जब जो है फड़कते हुए
वहाँ पर महसूस कर रहा था तो उसे शुभ संकेत की जो है मतलब शुभ संकेत का प्रतीत हो रहा था। सरोवर के किनारे मंत्रों का जाप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उसके सामने खड़ा हो गया और व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग उसने जो है दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत प्रणाम किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। वह मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, आपकी क्या इच्छा है, आप हमें बताइए। तो राजन ने कहा कि तपस्वियों, आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, आप यहाँ किस लिए आए हैं, आप हमें जो है सब बताइए, आप किस कारण से जो है यहाँ पर पधारे हैं। हे राजन, आपका किस कार्य के लिए यहाँ पर जो है आगमन हुआ है, बोलो, हम विश्वदेव हैं। वो जो तपस्वी थे उन्होंने राजा से कहा कि आप घबराओ मत, आप किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, किस चीज़ के लिए यहाँ पर आपका आगमन हुआ है। हम विश्वदेव हैं, आप हमें अपनी समस्या बताइए और स्नान करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो राजा कहने लगा, हम यहाँ पर जो स्नान करने के लिए आए, माघ का महीना निकट आ रहा है, क्योंकि माघ का महीना बहुत पवित्र महीना माना गया है, बहुत पुण्य महीना माना गया है और ये निकट आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। आज से 5वें दिन माघ का महीना जो है प्रारंभ हो जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष यानी पौष का जो शुक्ल पक्ष जो एकादशी है, ये पुत्र की इच्छा करने वालों को जो है पुत्र देती है। जो है पुत्र की कामना करता है, ये शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है पौष महीने की, ये जो है पुत्र की प्राप्ति करवाती है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इस व्रत को करने से जिनको संतान की इच्छा है, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है, वह ये व्रत जो है अवश्य करें। तब राजा बोला कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। हे भगवान, मैंने भी जो है दान यज्ञ पुण्य बहुत किए हैं, पर मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे लिए सुंदर एक पुत्र दीजिए, मुझे जो है एक सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है, आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको जो है अवश्य जो है पुत्र प्राप्त होगा। ये जो है उन साधु महात्माओं ने वहां पर राजा को आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में प्रायण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर आ गया और रानी की गर्भ की स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्य पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर जो है वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लग गया। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से मैंने आपको बताया भी और फिर भी जो है कथा में बार बार यही आ रहा है कि इस व्रत के करने से संतान की प्राप्ति होती है। आप हे राजन इस व्रत को करिए। तो यही जो है इस पुत्रदा एकादशी व्रत का जो है पूरा तात्पर्य है कि एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत करिए। जिनके संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति जो होगी। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वह मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके जब जो है अंत समय आता है तो जो है जब मोक्ष का समय आ जाता है तो वो स्वर्ग को जाते हैं, क्योंकि पुत्र और पौत्र ही अपने पिता को इस लोक से परलोक में पहुंचाते हैं और वही जो है स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। जिनके जो है इस धरातल पर कर्म होते हैं वही जो है स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और कर्म करने के लिए पुत्र का होना बहुत जरूरी बताया गया है। इसलिए हे भगवान, अब मुझे जो है अब पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अब मैं जो है स्वर्ग को जाता हूँ। जब मेरा मोक्ष होगा तो मैं स्वर्ग को निश्चय ही जाऊंगा। तो ऐसा राजा ने जो है वहाँ पर जो है अपने मन में विचार किया
और जब उसका अंत समय निकट आया तब राजा जो है जब जो है मोक्ष को हुआ तो राजा जो है स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। ये पुत्रदा एकादशी का जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान जिनको जो है अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं और पुत्र के वियोग में जो बहुत दुखी रहते हैं वे पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। उसके व्रत करने से उनको पुत्र की प्राप्ति होगी और पुत्र की प्राप्ति होने पर वे जो है सीधे जो है स्वर्ग लोक को जाएंगे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। ये विष्णु भगवान की महिमा है। इस ऐसा करने से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत करें, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवें। इसके करने से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं और वह जो मनोवांछित फल देते हैं। इस दिन जो है फलाहार में जो है नारायण भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन जो है बछड़े की मायने गौ माता का जो है दूध का सागर लिया जाता है। इस दिन जो है यही फलाहार होता है और गौ का दूध लेके उसका सेवन करें। गौ माता की भी पूजा करें। गौ माता राष्ट्र माता है और गौ माता में हमारे जो है सभी देवता जो है विराजमान हैं। इसलिए गौ को जो है प्रत्यक्ष जो है माना गया है। भगवान विष्णु जो है सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनुहरण बहु भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कर पत अंगणति अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि शुच नौमि जनक सुतावरम उजदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप दर्शन राम जित खर दूषणम इति विवति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास करुका मादिखल दल गंजनम मनुजानि राचौ मिलई शोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सनेहि जानौ रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनसिया साहित हिय हर्षित यलि तुलसी भवानी पूजा पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हिय हर्षु न जाय कहीं जनु मंजल मूल बाम अंग पर कान लगी सोमम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरौ विषम भव पीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम फिर कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम अजुदीन नाथ दयाल गिरधर कंस हीणा कुशहणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय बाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंका छे जो रावणम सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण
करुणमय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्यकटिवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरी नवनीत नागर कृत निरंतर शिव विचार मन मोहितम कालादितट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी बंशीवट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी बज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय।